आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आज आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। देखिए, सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सीज़ फायर के बाद भी इज़राइल की जो बेशर्मी की हद है वो अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है। अब एक और नई चीज़ वेस्ट बैंक के अंदर अब शुरू हो चुकी है। पहले तो गज़ा के अंदर जो उसने जेनोसाइड किया है इज़राइल ने, वो ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये बोल चुके हैं कि जो 2 साल से मुसलसल वॉर हो रहा था वो अब मुकम्मल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और इसमें जो कैदियों की अदला बदली भी है वो भी अब पूरी हो चुकी है। लेकिन उसमें अभी भी इसराइल जो है पूरी तरीके से खरा नहीं उतरा है। रफा बॉर्डर की अगर बात करें, रफा बॉर्डर को अभी तक पूरी तरीके से नहीं खोला गया है, क्योंकि हमास ने जो इसराइल के कैप्टिव्स हमास की कैद में थे और जो मतलब ये है कि मर गए हैं हमास के कब्जे में, उनकी जो डेड बॉडीज थी वो अभी तक इसराइल को नहीं सौंपी गई है। और इसी वजह से रफा बॉर्डर को जो इजिप्ट से लगता हुआ बॉर्डर है, जो रफा बॉर्डर है, गजा और इजिप्ट का जो बॉर्डर है, उसको कहते हैं रफा बॉर्डर, जिसको नाम दिया गया है, उसको इसराइल ने अभी तक नहीं खोला है। इसके अलावा एक न्यूज और आ रही है, जो फार राइट मिनिस्टर है एतमार बैन गिविर की तरफ से, वो आ रही है कि एतमार बैन गिविर ने इसी हफ्ते में दूसरी बार मस्जिद अल अक्सा का दौरा किया है, और उसके साथ में जो इजरायली इलीगल सेटलर्स हैं वहां पर उन्होंने खूब नाच गाने करे हैं। आपको यहाँ पर मैं एक चीज और मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि 1967 में पहले यहाँ पर फिलिस्तीनियों का ही कब्जा था इस मस्जिद पर, इस मस्जिद की सिक्योरिटी पर। लेकिन इसके बाद में जब ये अरब जंग हुई थी, इसमें इसराइल जीत दिया था अमेरिका की मदद से। लेकिन मुआहदा यहाँ पर यह तय हुआ था कि जो अंदर का जो पूरा कंपाउंड है वो जॉर्डन के हाथ में रहेगा, जो मस्जिद की देखरेख का काम है, लेकिन बाहर का जो हिस्सा है वो इसराइल की सिक्योरिटी के जिम्मे रहेगा। बट इसके बावजूद इसराइल बराबर अपने जो वादे हैं उनको बिल्कुल मुकर रहा है, उनको बराबर बैक कर रहा है। मतलब अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वो अपने वादों से मुकर रहा है। अब एक और बात फार राइट मिनिस्टर के बिहाफ पर, क्योंकि वो जो फार राइट मिनिस्टर है एतमार बैन गिविर, वो अल्ट्रा जायनिस्ट है, यानी जायनिस्टों का सरदार जिसको कहेंगे। एक तो जायनिस्ट होता है, और मतलब ये कि जायनिस्ट मरे होंगे जब एक जायनिस्ट पैदा हुआ होगा। मतलब इस तरीके से जो एतमार बैन गिविर है वो मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड में बार बार इजरायली जो सेटलर से यहूदियों को उनको ले जाता है और वहां पर उनसे नाच गाने कराता है, उनको बरगलाता है कि थर्ड टेंपल जो कायम होगा वो यहीं पर ही कायम होगा जहां पर मस्जिद अल अक्सा है। मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके यहाँ पर थर्ड टेंपल कायम क्या करेंगे, और कौन करेंगे? या तो हम करेंगे या हमारी आने वाली नस्लें करेंगी। पूरी तफसीर के साथ में मैं आपको खबर पढ़कर सुनाता हूँ कि एतमार बैन गिविर ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कैसा ना कैसे करके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो सीज फायर कराकर चले गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो फिलिस्तीन के अंदर या एक्विप्ड वेस्ट बैंक है जहां पर इसराइल का कब्जा, वहां पर हालात अभी भी पूरी तरीके से नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं है। एक और खबर यहाँ पर यह है कि रफा बॉर्डर की मैं बात कर रहा था। देखिए, रफा बॉर्डर के लिए इसराइल ने यहाँ पर पूरी तरीके से जो उसकी शर्त है हमास की तरफ से जो उसको फुलफिल करनी थी, हमास उस पर पूरी तरीके से फुलफिलमेंट उसने नहीं किया है। लिहाजा रफा बॉर्डर को कुछ टाइम के लिए अभी तक बंद रखा गया है, क्योंकि रफा बॉर्डर के बंद होने से नुकसानात यहाँ पर ये होंगे कि पूरी तरीके से जो इमदाद का सामान है, जो साजो सामान, मेडिकल इक्विपमेंट है, ये इसके अलावा और भी खाने पीने का राशन का सामान है, वो पूरी तरीके से गजा में सप्लाई नहीं किया जा सकता। पहली जो न्यूज़ है उसको मैं पूरी कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में हम आपको दूसरी खबर की तरफ रुजू करेंगे। पहली खबर मैंने आपको यहाँ पर यह बताई थी कि फार राइट इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एतमार बैन गिविर ऑन ट्यूसडे स्टॉर्म्ड द अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड इन इक्विप्ड ईस्ट जेरूशलम फॉर द सेकंड टाइम इन अ वीक, ए फिलिस्तीनियन एजेंसी सेड। फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी तस्दीक हो चुकी है कि एतमार बैन गिविर ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार मस्जिद अक्सा का दौरा किया है। कुछ उसने इलीगल जो सेटलर्स है उनको साथ में लेकर गया है, वहां पर उसने नाच गाना किया है। जेरूशलम्स इस्लामिक एडवर्टमेंट्स डायरेक्टोरेट एंड विटनेसेस सेड द एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर एंटर्ड द फ्लैश पॉइंट साइट अंडर हैवी इजरायली पुलिस प्रोटेक्शन। और उसके साथ में खाली मतलब ये कि वाहिद उसके साथ में इजरायली सेटलर्स नहीं थे, उसके साथ में पूरा लाव लश्कर था, आईडीएफ का जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस पुलिस ऑफिसर्स थे, पूरा उसका मतलब एक जत्था था उसके साथ, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लास्ट वीक
एतमार बेन गवीर मेड a similar incursion at the start of the Jewish Sukkot holiday। जो यहूदियों का जो एक हॉलिडे होता है सुकुत, उस हॉलिडे पे, उस छुट्टी के दिन भी वो वहां पर गया था। A move that draw widespread Palestinian condemnation। और इसकी पूरे जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है और हमास ने भी इस चीज की कंडेमनेशन करी है कि एतमार बेन गवीर जो सब कुछ कर रहा है, ये लोगों को, यहूदियों को उकसा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि यहूदियों को उकसाने का मतलब यह है कि फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करना है। The incursion was not announced in advance, while Israeli ministers are only allowed to enter the site with prior approval from the office of Prime Minister Benjamin Netanyahu। पहले क्या होता था, अगर मस्जिद अल-अक्सा में के कंपाउंड में अगर कोई यहूदी, कोई मंत्री, इजराइल का मंत्री अगर वो वहां पर जाना चाहता था, तो पहले उसको पीएम जो ऑफिस है, यानी नेतन्याहू का जो ऑफिस है, पहले उसको वहां से परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर इसके बाद में जो सिक्योरिटी ऑफिसर जो चेक पॉइंट है वहां पर उसको दिखाना होता था, और फिर इसके बाद में उसको मस्जिद अल-अक्सा के कंपाउंड में एंट्री मिलती थी। लेकिन अब जो हालात हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वो बहुत ज्यादा यहाँ पर तब्दील हो गए हैं, और इसराइल को यहाँ पर बहाना मिल चुका है। इसराइल को यहाँ पर बहाना मिल चुका है कि वेस्ट बैंक की सरजमी को आहिस्ता आहिस्ता कब्जे में लेकर वहां पर इवन जो प्लान है उसको कायम कर लिया जाए। इवन प्लान का मतलब यह है कि वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक तो फार राइट मिनिस्टर ये एतमार बेन गवीर, दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, उसका भी बहुत बड़ा नाम है इसमें। अभी जो सीजफायर डील हुई है, सीजफायर डील होने के बाद जो एक अप्रूवल है जो इजराइल की पार्लियामेंट में जाना था वो पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं सबने अप्रूवल दे दी, सबने। लेकिन 3 या 4 जो फार राइट मिनिस्टर्स थे, पहला एतमार बेन गवीर और दूसरा स्मोट्रिच, इन लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया। इन लोगों ने मतलब सपोर्ट के लिए अप्रूवल नहीं दिया कि हमास, मतलब यह है कि फिलिस्तीन के अंदर, ये गजा के अंदर सीजफायर होना चाहिए। ये तो और मतलब ये कि और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं, आईडीएफ फौजियों को वहां पर भेजना चाहिए ताकि हमास का खात्मा हो। देखिए हमास की यहाँ पर मैं बात करूं तो हमास यहाँ पर कोई मतलब ये कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कुछ भी। हमास जो है लोगों के दिलो दिमाग में है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक आरएसएस है, हर घर के अंदर, हर जो हिंदू घर है वहां से आप ये समझिए हर घर से कोई ना कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, और वो आरएसएस का एक मेंबर है। और ऐसे ही हमास की मैं एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि हमास भी यहाँ पर एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन का जो जुनून है, जो मेंटेलिटी है, वो गजा के हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान में शामिल है। तो अगर एक गजा का, अगर हमास का कोई बंदा अगर मर जाता है तो उसके बदले 10 खड़े हो जाएंगे फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए। तो ये हाल है हमास का। लेकिन यहाँ पर एतमार बेन गवीर और स्मोट्रिच, इन दोनों ने बिल्कुल मुखालिफत पर ये उतर आए हैं, फिलिस्तीनियों की मुखालफत पर उतर आए हैं। और जायनिस्ट जो और अल्ट्राडॉक्स जो जायनिस्ट हैं, और गहराई की अगर बात करें, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इनको जो सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। मैंने कई रिपोर्ट्स में आप लोगों को बताया है कि 2 साल के अंदर अंदर अमेरिका ने इजराइल के वॉर पर, जो गजा से वॉर हुआ, हमास के साथ में वॉर हुआ, उस पर $31 बिलियन का भुगतान किया है इजराइल को। मतलब $31 बिलियन का जो साजो सामान है वो इजराइल को पहुंचा है अमेरिका ने। अब यहाँ पर इलीगल जो सेटलर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इलीगल इजरायली सेटलर्स अपरूटेड मोर देन 150 ऑलिव ट्रीज एंड बर्न्ड ए फिलिस्तीनियन कार ऑन ट्यूसडे। मतलब ये है कि ट्यूसडे के दिन जो और इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर जो वहाँ के कुछ बागात थे, जो लोगों के जो फार्म, मतलब ये कि खेत खलिहान थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जो फिलिस्तीनियों के थे। और कम से कम वहाँ के जो बड़े बड़े पेड़ थे, जैतून के पेड़, उनको उखाड़ कर फेंक दिया और उनकी जगहों पर कब्जा कर लिया यहूदी सेटलर्स ने। द Bedouin rights group Al-Badr said groups of illegal settlers cut down and vandalized more than 150 olive trees in the बरदाला विलेज इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। नॉर्दर्न वेस्ट बैंक की अगर बात करूं तो वहां पर एक बरदाला एक गांव है, वहां पर इजरायली सेटलर्स आए, इलीगल सेटलर्स आए। उन्होंने 150 से ज़्यादा यानी 150 से ज़्यादा जो फिलिस्तीनियों के जो खेत थे और इसके अलावा जो फिलिस्तीनियों के जैतून के पेड़ थे उनको बिल्कुल कट कर दिया
उनको जड़ों से उखाड़ दिया। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड लोकल रेजिडेंट्स मोहम्मद Mubalist said the attack caused severe damage to perennial trees which represent an essential source of livelihood for his family. उन्होंने कहा जो खेत खलिहान थे या पेड़ थे वो लोगों की एक रोज खाने पीने मतलब ये कि कमाने का एक जरिया थे, और वहां पर इजरायली सेटलर्स आए, इलीगल सेटलर्स आए और उन्होंने उन पेड़ों को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। बात करता हूं यहां पर रफा बॉर्डर के बारे में। देखिए रफा बॉर्डर को अभी तक नहीं खोला गया है इजराइल ने, और क्यों नहीं खोला है? क्योंकि हमास ने जो एक मुआहदा तय हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था, उस पर अभी पूरी तरीके से वो खरा नहीं उतरा है। खबर सुनिए अब क्या है पूरी। द इजरायली मिलिट्री equivalent has recommended not opening the Rafah crossing until Hamas returns the bodies of the captives, pending a final decision by the political leadership at the time. At the same time, Israel has decided to reduce the entry of humanitarian aid into the Gaza Strip, despite Hamas informing moderators of difficulties in locating the bodies, raising questions about the fate of the agreement if some of them can't be found. इजराइल ने एक चाल और खेल दी है, क्योंकि हमास की कैद में जो इजरायली जो मर गए थे, जो कैप्टिव्स मर गए थे, क्योंकि उनको एक जगह तो रखा नहीं गया है, उनको कई जगह मुख्तलिफ जगहों पर उनको रखा गया उनकी बॉडीज को, लिहाजा उनको छानबीन करने में, उनको मतलब पता लगाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमास रेजिस्टेंस को। और इसी वजह से ऑन टाइम जो वो बॉडीज थी वो इजराइल की गवर्नमेंट को नहीं सौंपी गई। और इजराइल ने यहाँ पर क्या किया? इजराइल ने यहाँ पर रफा बॉर्डर को अभी तक बंद रखा हुआ है, जिसकी वजह से मिस्र की तरफ से पूरी तरीके से जो बॉर्डर है वो बंद है, और जो खाने पीने का सामान या ह्यूमैनिटेरियन जो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं पहुँच पा रही हैं गजा के अंदर। गजा के अंदर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये जो खुशियाँ हैं ये कहीं खुशी है और कहीं गम है। कहीं लोगों ने अपने पूरे पूरे परिवारों को ख़त्म हुआ पाया है, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि लोग भूख से मर गए हैं। फैमाइन का अकाल, फैमाइन इस तरीके से मतलब ये कि बदस्तूर वहाँ पर जारी था, क्योंकि इजराइल की नाकेबंदी की वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं इन ढांचों में तब्दील हो गए थे, और वो बच्चे भूख से रो रहे थे, तड़प रहे थे। जब उनको खाना नहीं मिला तो वो बच्चे, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे एक सूखा एक ढांचा होता है, जिंदा ढांचा, बिल्कुल ऐसी उनकी मतलब ये कि हालत हो गई थी। बहरहाल अब हालात कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ है, जैसे वेस्टर्न की मीडिया डिस्क्राइब कर रही है, जैसे वेस्टर्न की मीडिया यूट्यूब पर वीडियो दिखा रही है, सोशल साइट्स पर वीडियो दिखा रही है, और जो अमेरिकन या यूरोपियन यूनियन के जो और चैनल्स है, जैसे वो मतलब ये कि डिस्क्राइब कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। देखिए कल जो पीस समिट हुआ है मिस्र में, शर्म अल शेख जो जगह है, वहाँ पर 27 मुल्क के हुक्मरान वहाँ पर शामिल हुए, और इन हुक्मरानों में न तो ईरान का कोई नुमाइंदा का कोई एम्बेसडर या मतलब ये कि टॉप लेवल का वहाँ पर कोई आदमी, ना रशिया का और ना ही बेलारूस का, ये जो मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं थे। हमास का कोई नुमाइंदा वहाँ पर नहीं था। यहाँ पर सिर्फ कौन थे? यहाँ पर नेटो अलायंस थी, यूएन ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पर प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, और इसके अलावा मिडल ईस्ट के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पर मौजूद थे, और 27 मुल्कों के हुक्मरान वहाँ पर मौजूद थे। वो हुक्मरान कौन थे? वो हुक्मरान सारे के सारे नेटो अलायंस थे, अमेरिका को मिलाकर। लिहाजा यहाँ पर और जो मुल्क है जो इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ है, वो इस चीज़ में उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली है। ईरान की बात कर लेते हैं, ईरान के साथ साथ में रशिया की बात कर लेते हैं, और इसके साथ में रशिया के साथ साथ चाइना की बात कर लेते हैं। तो इन कंट्रीज ने अपना कोई भी नुमाइंदगा जो नुमाइंदगी करता हो उनके देश की, उसको नहीं भेजा है इस पीस समिट में, क्योंकि उनको पता था ये सब दिखावा है, सब ढोंग है अमेरिका का। इससे पहले अमेरिका ने 31 बिलियन डॉलर का जो मतलब ये कि साजो सामान, जो हथियार इसराइल को पहुंचाए हैं, वो क्या है? अब इतना सब कुछ करने के बाद में, गजा को तबाह बर्बाद करने के बाद में, और यहाँ पर अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो बहुत बड़ा मतलब रहमदिल वाला है, और उसी की वजह से 6 से 7 जो वॉर हुए हैं वो रुक गए, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का अभी का जो हाल में वॉर हुआ है वो हुआ है, और इसके साथ में मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और इजराइल का जो वॉर हुआ है। यहाँ पर सब ढोंग है, सब नंगा नाच है। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।
है।